नमस्कार दोस्तों। पुराने समय की बात है। भगवान शिव का एक परम भक्त हुआ करता था। उसका नाम था संपत। संपत भगवान शिव की बड़ी अनन्य भक्ति करता था। भगवान शिव की भक्ति में वो इतना लीन रहता था कि समाज के भलाई हर चीज़ जो भगवान शिव के बारे में फैलाई हुई बुराइयां हैं वो सबको सच मानता था। तो भक्त था। तो एक दिन भगवान शंकर उसके सपने में आए और पूछा कि संपत, तेरा परिवार बड़ा परेशान रहता है, तू इतना सुल्फा गांजा धतूरा ये सब क्यों पीता है? तो संपत बोला, भगवान, मैंने तो शुरू से ये देखा है कि आपकी भक्ति करने वाले सुल्फा भांग भांग गांजा पीते हैं, तो मैंने भी भक्ति करने के लिए ये सब पीना शुरू कर दिया। तो भगवान शिव बोले, भाई, ये सब गलत फहमियाँ हैं। कोई सुल्फा गांजा भक्ति से नहीं जुड़ता। ये सब पीने से भक्ति का कोई लेना देना नहीं है, इसको बंद कर दे। तो भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए सपने से, मतलब उसके। फिर संपत अगले दिन उठा। संपत तो क्या होता है कि जब नशेड़ी हो जाता है बहुत आदमी, तो उसको नशा चाहिए। भगवान शंकर की बात को भूल गया। उसे लगा कि सपना था, सपने में तो ऐसा ही होता है। और फिर जैसे रात हुई तो परमेश्वर जो है फिर प्रकट हुए इसके सपने में। तो भगवान शंकर ने बोला, तुझे मैंने मना किया था ना कि ये भांग धतूरा नहीं पीना, भक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो संपत बोला, भगवान, मुझे लगा सपने की बात है, आपने ऐसे ही बोल दिया। और मुझे तो लगा कि ये सब पीने से भक्ति और गहरी हो जाएगी, आपको मैं और पसंद आने लगूंगा। तो भगवान बोले कि भाई, तुमने सिर्फ भंग सुल्फा गांजा धतूरा ये सब देखा, मैंने लोक कल्याण के लिए विष भी पिया था, वो नहीं देखा। तो लोक कल्याण के लिए विष भी पीना पड़ता है। तो संपत को लगा कहीं भगवान विष पीने के लिए ना बोल दे। तो संपत बोला, भगवान, मैं आपकी बात समझ गया, अब आगे मैंने अपने जीवन में ये सब चीज़ें नहीं करनी। तो इस कहानी से दोस्तों मुझे यही सीख मिली कि हमें अपने बुरे कर्मों का नाम जो है भक्ति का आड़ नहीं लेनी चाहिए। अपने बुरे कर्म करने के लिए भक्ति का उसको चोला नहीं डालना चाहिए। अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और भक्ति के पीछे ये सब ड्रामे नहीं करने चाहिए। और भक्ति को भक्ति रहने दे, उसका ढोंग ना बनाए। धन्यवाद।